वेलकम बैक गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तबीयत बहुत अच्छी होंगी। जो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं उनके लिए जो है इस चैप्टर का दी एंड होने वाला है कुछ आने वाले सेशंस में। माने 3-4 सेशंस में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स किसको कहते हैं और भैया इसका यूज़ क्या है, इसके टाइप क्या है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। सो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर में व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। सो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं सर? डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो इंसुलेटर्स है सबसे पहले। सो आपने इंसुलेटर देखा है कभी? अगर आपके पास में कोई वायर होती है तो वायर के ऊपर में वायर देखिए ना आपने, आपके घर में जो बल्ब लगा होता है उसमें उसके लिए जो कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं आप, वो वायर होती है, ठीक है। तो वायर के ऊपर प्लास्टिक का मटेरियल लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है। तो जो प्लास्टिक है उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर। क्या कहते हैं उसे? इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। वही तो डाइलेक्ट्रिक्स है, वही डाइलेक्ट्रिक है। तो एक सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि भाई डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं तो मैं कहूँगा भाई इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा है डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भाई यूज क्यों करते हैं हम? तो यूज करते हैं टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सर आपका कहना ये होगा कि सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वायर में कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते स्टोर करते हो? जो वायर होते हैं उसमें आप कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हो? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करते। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं करते, वहां पे नहीं करते। लेकिन ये कहीं और यूज कर सकते हैं इंसुलेटर को, ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकें। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार देखने के बाद में दोबारा जरूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और कोई भी वीडियो को 2 की स्पीड से मत देखना, या फिर 1.5 की स्पीड से मत देखना, या फिर 1.25 की स्पीड से मत देखना। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं जो बोलता हूँ थोड़ा सा फास्ट होता है। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई कोई पोपट बोल रहा है, ठीक है ना, तोता बोल रहा है। तो आपको जो करना है एज इट नॉर्मल स्पीड से चलना है, नॉर्मल स्पीड से वीडियो को देखना है। ओके, तो चलो देखते हैं भाई। मैंने बताया कि भाई डाइलेक्ट्रिक कौन होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। और वो क्यों यूज करते हैं? तो हम स्टोर करने के लिए, क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। दिस इज बिकॉज, हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज बिकॉज व्हेन सच ए सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। सो हमें पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। तो हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ऐसे शो करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे शो करते हैं। तो भैया यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। बाहर में बारिश शुरू है बढ़िया से, बहुत मस्ताना मौसम है, और ऐसे इसमें पकौड़े खाने का मन बहुत करता है, ठीक है। तो शायद आपके यहाँ पे बारिश हो रही होंगी तो आप भी पकौड़े खाने का मन बढ़ा रहे होंगे शायद से, ठीक है। तो वो थोड़े से मेरे लिए भेज देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई। क्या किया हमने? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी दिशा में? इस दिशा में। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो कैपिटल ई जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसको रखने वाले हैं? इंसुलेटर को। किसको रखने वाले हैं? इंसुलेटर को। चलो हमने यहाँ पे इंसुलेटर रख दिया इंसुलेटर, ठीक है सर, रख दिया। दिस इज इंसुलेटर, ठीक है। एक पीस रख दिया इंसुलेटर का टुकड़ा। अब होता क्यों है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर? कैसे होता है? तो जब मैं इस सब्सटेंस को प्लेस्ड करूंगा, रखूंगा कहां पे? इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा। सो देयर पॉजिटिव चार्जेस गेट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पे इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो किस तरफ शिफ्ट होंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। तो सभी के सभी पॉजिटिव चार्जेस किस तरफ शिफ्ट होंगे? सो इस तरफ। तो नेगेटिव चार्जेस किस तरफ शिफ्ट होंगे? इस तरफ। अब सर आपने बोला कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो कैसे होंगे? तो मैं बताता हूं कैसे होंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? एक प्रकार से मैं कहूंगा सेपरेट करता है। सेपरेट मतलब थोड़ा सा सेपरेशन देता है। किसको किसको? पॉजिटिव चार्ज के सेंटर को, नेगेटिव चार्ज के सेंटर को सेपरेट करता है। तो इस तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज आ गए तो भैया इस तरफ कौन होंगे? नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में एक डिस्टेंस बन गया,
तो ये क्या होता है, इस तरह डाइपोल होता है। क्या होता है, डाइपोल होते हैं, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम कहेंगे भाई ये डाइपोल है। सो कहां पे डाइपोल बना, इस नॉन कंडक्टर के अंदर, इस इंसुलेटर के अंदर। सो बाहर में समझो इलेक्ट्रिक फील्ड ए दिया आपने, सो अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वो कौन सी दिशा में होता है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो भाई अंदर में भी सेम पॉजिटिव तो नेगेटिव ऐसा बनेगा। बस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जितना बाहर में होता है उतना ही नेट सेम टू सेम डिट्टो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में बनता है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कंडक्टर यूज करूं तो कंडक्टर में जितना बाहर में दोगे उतना ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में बनेगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसीलिए हम इसमें स्टोर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा पूरा खत्म हो रहा है वहीं पे। लेकिन इंसुलेटर क्या करता है, दिस इज इंसुलेटर, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर से दोगे उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में डेवलप करेगा। तो कैंसिल कितना होगा, समझो ये अगर इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर में इतना बड़ा है, तो इसमें से सिर्फ ये हिस्सा ही कैंसिल होगा, तो बचा हुआ हिस्सा यहीं पे रहेगा, तो ये स्टोर हो जाएगा उसमें, ठीक, ये वहां पे स्टोर हो जाएगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे हमने एक इंसुलेटर रखा, तो इंसुलेटर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स पे डाइपोल बनेगा, उस मॉलिक्यूल का डाइपोल बनेगा, और डाइपोल बनने के कारण वो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ये थोड़ा सा ही कम कर पाएगा, बाकी यहीं पे प्रेजेंट रहेगा। तो जितना वहां पे प्रेजेंट रहेगा हम कहेंगे इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे स्टोर हुआ। सिंपल था, समझे? सो बस यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगले एक दो वीडियोस में आपको समझ जाएगा कि हमने इंसुलेटर को क्यों यूज किया। तो भैया ये तो समझ गए हम लोग कि भाई जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में शिफ्ट हो जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक सेट हो जाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। सो जिस तरफ नेगेटिव होगा उस तरफ हमारे पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे सभी के सभी, और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा उस तरफ हमारे नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए इस तरीके से उल्टा सेटअप हो जाता है अंदर में। ठीक है सर, अभी आगे मॉलिक्यूल डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट, और वहां पे डाइपोल बनने के कारण उनमें डाइपोल मोमेंट आ जाता है। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट को हम कौन से सिंबल से डिनोट किया था, पी, उसका वेक्टर डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन किस तरफ होगा, अभी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब नेगेटिव चार्ज कहां पे, इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज कहां पे, इस तरफ। सो नेट डाइपोल मोमेंट इस दिशा में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, करेक्ट है। सो दिशा में हमारा चार्जेस दिखेंगे हमें, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट भी सेटअप होगा, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। पोलराइजेशन का मतलब क्या, सेपरेट करना। क्या होना, सेपरेट करना। किसको सेपरेट किया हमने, चार्जेस को सेपरेट किया, चार्जेस को सेपरेट किया, थोड़े थोड़े डिस्टेंस से चार्जेस को सेपरेट किया। सो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। मतलब डाइपोल मोमेंट बना, क्योंकि डाइपोल बना, डाइपोल बनने के कारण हम कहेंगे मटेरियल का पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन हुआ मतलब चार्जेस सेपरेट हो गए, पॉजिटिव उस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। तो ये होता है भाई पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल का पोलराइजेशन हुआ, क्योंकि इन एटम्स ने, इन मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, तो नेगेटिव चार्जेस अगर इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये भी कह सकते हो, या फिर आप मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे इससे भी हम पोलराइजेशन कहेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन का एक सिंपल फंडा बताता हूं कि आप सेपरेट कर रहे हो दो चार्जेस को, एक दूसरे से थोड़ा दूर कर रहे हो, और ये बन गया पोलराइजेशन। मतलब एक तरफ पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और एक तरफ पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज, मतलब अलाइन हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस सभी के सभी इस तरफ इस तरफ। अब ऐसा है कि सर यहीं पे आएंगे सभी के सभी, नहीं, यहाँ पर भी हो सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो इस तरफ उसका नेगेटिव चार्ज होगा, इस तरफ उसका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब सच ए मटेरियल आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ऐसे ही मटेरियल्स को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब ऐसे मटेरियल जो खुद का पोलराइजेशन होने देंगे और वहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे, ऐसे मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप दोगे ग्लास, वैक्स, वुड, वाटर, माइका, रबर, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, ये सभी के सभी हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक।
अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है भाई। क्या होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और क्या होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पहले तो हमें डाइलेक्ट्रिक समझ गए, उसका काम क्या है वो समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना। जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगे, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन बाहर की जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वहां पे बच जाएंगी, तो हम उसको कहेंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो, मतलब है, ठीक है। सो ये हुआ। अब हम पढ़ेंगे पोलर क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, ओके। अभी हम देखने वाले भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन होते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन होते हैं। सो एक सिंपल बात बताता हूं, या तो हम इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से पता करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन पोलर है कि नॉन पोलर है, या फिर हम सिंपल पता करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास किस तरफ है और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास किस तरफ है। अगर ये दोनों के दोनों कोइंसाइड हो गए तो हम कहेंगे ये नॉन पोलर है। अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ सेपरेशन बन जाएगा, तो हम कहेंगे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो हम पोलर में डाइलेक्ट्रिक में कोई भी डाइलेक्ट्रिक कैसे बना होता है, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल से बना होता है। तो मॉलिक्यूल का जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर एक छोटा एटम है जिसपे हम कम प्रोटॉन से, एक बड़ा एटम है जिसमें हम ज़्यादा प्रोटॉन से, तो उसके इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के ऊपर भी डिपेंड होता है कि किस तरफ शिफ्ट होगा उसका डाइपोल मोमेंट, या फिर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा उस तरफ हमारा डाइपोल मोमेंट शिफ्ट होगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हम उसकी तरफ से डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है वो पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या होता है। मॉलिक्यूल मतलब दो एटम से बना हो या फिर जैसा भी बना हो, डिफरेंट एटम से बना हो। मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास समझो यहां पे है, डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। मानो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मानो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों एक ही प्लेस पे आना, मतलब ये अगर पॉजिटिव का है तो वहीं पे नेगेटिव का आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों दूर दूर है, मतलब ये कोइंसाइड नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे। तो ऐसी केस अगर है तो हम उसे कहते हैं भाई डाइपोल की केस, बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास में दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल बने होते हैं, अगर वो दो एटम से बने हैं तो दोनों के दोनों एटम डिफरेंट एटम है, सिंपल। एक का एटॉमिक नंबर कम है, एक का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी तो प्रॉब्लम हो रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता है, मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं। फिर जैसे हम नॉन मेटल की तरफ पढ़ते हैं तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आउटर मोस्ट शेल में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में जो है वो बढ़ती जाती है, तो फिर उस हिसाब से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा बन जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनते हैं, वो भी सब मैटर करता है। फिलहाल तो हमें इतना पढ़ना है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अगर एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब दूर दूर है, तो वहां पे डाइपोल बनता है। अब ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है, तो हम कहेंगे असिमेट्रिक शेप। असिमेट्रिक शेप का मतलब क्या है, अगर दो सेम मॉलिक्यूल रहेंगे, मतलब दोनों भी एटम सेम रहेंगे एक मॉलिक्यूल में, जैसे कि यहाँ पे H2 है, N2 है, O2 है, तो हम कहेंगे भाई क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई वहां पे दोनों के दोनों सेम है, तो उनका पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो बराबर एक ही पॉइंट पे आएगा, और इलेक्ट्रॉन का भी सेंटर ऑफ मास पे है वो भी एक ही पॉइंट पे आएगा। लेकिन अगर डिफरेंट है, समझो बड़ा इसमें ये जो कोई और एटम है और ये कोई दूसरा एटम है, तो इनमें कहीं शिफ्टिंग होती है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है। तो देखते हैं अभी क्या होगा। एक बात तो कंफर्म है कि पोलर में दो पोल बनेंगे, और उसके पीछे का रीजन ये है कि वो असिमेट्रिक शेप के होते हैं मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल का शेप जो है वो सिमेट्रिक नहीं होता, असिमेट्रिक होता है। दे हैव परमानेंट डाइपोल। अगर असिमेट्रिक शेप है तो बिल्कुल उसके चार्जेस का सेंटर ऑफ मास डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट सेंटर ऑफ मास होगा तो उनमें पक्का डाइपोल मोमेंट होगा। बस हमें अभी ये बताना है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है। हमें पता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, उसे डिनोट करते हैं पी से, और पी जो है वो वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस तरफ। हर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब बनता कितना है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी बनती है, तो 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है ना, इतना वैल्यू बनता है डाइपोल मोमेंट का। इतना इसके ऑर्डर में रहता है, ऑर्डर में मतलब इतना पावर रहेगा वहां पे करीब। द एक्ट एज अ टाइनी डाइपोल। ऑफकोर्स अगर वहां पे दो चार्जेस में सेपरेशन आ रहा है तो भैया वो डाइपोल होंगे। टाइनी डाइपोल मतलब छोटे छोटे डाइपोल, एक मॉलिक्यूल छोटा डाइपोल बनेगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं एटम के सब्सटेंस के अंदर, तो इसलिए सभी का नेट डाइपोल मोमेंट निकलेगा किसी डायरेक्शन में, ठीक है। देखते हो भी, एज द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंसेस। बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस है, इसलिए ये दोनों चार्जेस में डाइपोल मोमेंट बनेगा। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मतलब जहां पे पोल बनता है। तो देखो पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इस तरफ शिफ्ट हुआ है। सोचो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो हम कहेंगे भाई ये पोलर मॉलिक्यूल है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लोरीन लेते हैं, एक हाइड्रोजन लेते हैं। तो मान लेते हैं भाई मेरे पास में ये वाला जो है क्लोरीन है और दूसरा वाला जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। एक ये वाला जो है क्लोरीन है और ये जो हाइड्रोजन है। अब दोनों का शेप सेम है क्या? बिल्कुल नहीं सर, सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक शेप है। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कौन सा है? सो 17। तो भैया 17 में अगर देखें 2 8 और बचे हुए कितने 7, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में? तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब बॉन्डिंग बनाने के बाद में क्या होता है? सो बॉन्डिंग बनाने के बाद में इसके ऊपर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर पॉजिटिविटी बन जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव बन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस तरफ शिफ्ट होगा? तो सर हाइड्रोजन एटम की तरफ शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास। और निगेटिव चार्ज किस तरफ ज्यादा है? तो क्लोरीन की तरफ। तो भैया निगेटिव चार्ज तो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये निगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप आएगा, थोड़ा सा गैप आएगा, ये जो सेंटर ऑफ मास है ना उसमें थोड़ा गैप आएगा। तो भैया हमें पता चल गया इस तरफ निगेटिव चार्ज है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं यहाँ से डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन P, बराबर है। तो P जो है डाइपोल मोमेंट है, उसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये एक सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। अभी हमें बात करनी है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। नॉन पोलर मतलब जहां पे पोल बनते ही नहीं है। पोल बनेगे नहीं मतलब क्या? ये सेपरेट नहीं होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों एक ही जगह पे आएंगे, मतलब वही सेंटर पॉजिटिव का और वही सेंटर जो है नेगेटिव चार्ज का होगा। तो ये इसके लिए था। अब पोलर के लिए देखते हैं, सॉरी नॉन पोलर के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे है डज नॉट कोइंसाइड, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोइंसाइड होंगे। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है दोनों का दोनों सेंटर एक ही इस पे आएगा, ठीक है, सेपरेशन नहीं होगा। एक बात क्लियर होगी, नॉन पोलर मतलब पोल नहीं होना, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एक ही सेंटर पे आएंगे। सेम शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये किस कारण होता है? यहाँ पे डिफरेंट शेप था, असिमेट्रिक शेप था मॉलिक्यूल का, मतलब एक हाइड्रोजन क्लोरीन एटम बड़ा था, हाइड्रोजन एटम छोटा था, तो इनमें जो बॉन्डिंग बन रही थी इनके कारण मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको। ये हाइड्रोजन था, ये क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन जो है इस तरीके का शेप बनाएगा, फिर हमें ऐसा लगेगा भाई कि देखो असिमेट्रिक शेप है। लेकिन अगर आपने दोनों के दोनों हाइड्रोजन लिए तो किस तरीके से होगा? ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, सिर्फ दोनों का शेप जो है सिमेट्रिक शेप होगा, दोनों एक जैसे शेप के होंगे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। मैंने ड्रॉ किया थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आप समझ सकते हो भाई ये ऐसा दिखेगा एग्जैक्टली सेम, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिक्टो कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे सेम शेप ऑफ मॉलिक्यूल के कारण दोनों के दोनों एक ही सेंटर पे आएंगे। तो भैया अगर वहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही सेंटर पे है तो डाइपोल बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दो पोल बनेंगे नहीं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सेपरेट है ही नहीं, तो डाइपोल कैसे बनेगा? सेपरेशन है नेगेटिव पॉजिटिव में तो डाइपोल बनेगा, सेपरेशन ही नहीं है, दोनों का सेंटर एक ही है, तो भैया जीरो डाइपोल होगा वहां पे। क्लियर है? बहुत अच्छे।
तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम कुछ देते हैं। सो जीरो डायपोल का केस कब होगा, जीरो डायपोल मोमेंट कब होगा, तो स्टेबल स्टेट में। स्टेबल मतलब नॉर्मल, उसको एक्साइट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेके, तो देखते हैं आगे। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं H2N2O2 CO2 बेंजीन मीथेन वीथेन, ठीक है, ये सब लेंगे हम। तो भैया अब निकालना कैसे, सिंबल कैसे दिखाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, तो सेंटर में पॉजिटिव दिखाना है, बस हो गया इस तरीके से। अब सर ये क्या है, H और H मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक लाइन। तो इसको देखो अभी समझाता हूं आपको कि भैया सेंटर ऑफ मास सेम कैसे है। तो देखो H2 है, दोनों ने एक दूसरे साथ में शेयरिंग किया। अब देखो यहां पर और यहां पे इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव यहां पे है चार्ज, मतलब ये न्यूक्लियस है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, सर यहां पे एक प्रोटॉन है, यहां पर भी एक प्रोटॉन है, बराबर इसके सेंटर पे आएगा यहां पे। तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास ये। और सर यहां पर भी सेम 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी सेम 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उनका भी सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा नेगेटिव का, सर वही आएगा एक ही पॉइंट पे। तो सर पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे आ गए। वैसे हम N2 के केस में कह सकते हैं, वैसे हम O2 के केस में कह सकते हैं, तो हर एक इसमें हम वैसे कहेंगे। आप सिंपल कह सकते हो ये डाइएटॉमिक होते हैं, इसमें क्या बोलोगे आप, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अभी तो बात क्लियर होगी सर नॉन पोलर और पोलर में क्या डिफरेंस है। तो पोलर में जो बात थी वो वहां पे पोल बना रहा था, मतलब वहां पे दो चार्जेस में शिफ्टिंग था, दो चार्जेस में नहीं, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इनमें शिफ्टिंग हुआ था। मतलब यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे कुछ दूरी थी, इसके कारण हम कह गए थे वहां पे डाइपोल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे डाइपोल की केस है नहीं, तो अभी मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ, मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो भाई अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इसके आगे में, तो भाई पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन मतलब सेपरेशन करना है हमें। तो देखो यहां पर कोई सेपरेशन है नहीं, यहां पे कोई सेपरेशन नहीं है, नॉन पोलर में सेपरेशन नहीं है, यहां पे सेपरेशन है। लेकिन फिर भी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पे नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो हमें उसको अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगला सेशन आपको देखना पड़ेगा। तो अगले सेशन में हमने अच्छे से क्लियर किया कि पोलराइजेशन कैसे होता है, किसका पोलराइजेशन, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और अगले सेशन में हम आपको बताएंगे भाई क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। देखो अगर बड़ा वीडियो बनाया तो शायद बच्चों का मन भटक जाता है, तो मैंने इसलिए सोचा कि छोटे छोटे वीडियो बनाओ, ठीक है। चलिए आपने अगर इस वीडियो को समझ लिया है तो मैं आपको इतना बता दूं कि भाई जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है वहां पे पोल बनेंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो वहां पे कुछ डिस्टेंस बनेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, इनमें अगर दूरी बन जाती है तो हम कहते हैं वहां पे पोलर हो गया वो मॉलिक्यूल। और अगर दोनों के दोनों सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पे है, तो हम कहेंगे वो पोलर नहीं है, वो नॉन पोलर है, ठीक है। तो अभी बस हमें इसको एक्सप्लेन करना है आगे के सेक्शन में पोलराइजेशन क्या होता है।